टीना और रीना के माता पिता को एक अच्छा रिश्ता मिलते ही उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी दो सगे भाइयों के साथ करा दी। दोनों बहनों ने बहुत जल्दी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दोनों बहनें घर के सभी काम मिलकर किया करती, साथ ही साथ खूब सारी बातें भी करती। दीदी कितना अच्छा हो गया है, हम दोनों बहनें बचपन में भी साथ रहीं और अब भी साथ है। हाँ मेरी प्यारी बहन। एक रोज उनकी सास कुंती देवी सोचने लगी, अरे ये तो मुझसे गलती ही हो गई है। दोनों बहनें जब देखो तब साथ साथ रहती है, पूरा दिन बस बातें करती रहती है। फिर एक दिन रीना टीना के पास आई और बोलने लगी, दीदी आज मैं और राजी बाहर घूमने जा रहे हैं, किचन का काम आप कर लेगी ना? हम खाना बाहर ही करेंगे। हाँ मैं सब काम हो जाएगा, तुम आराम से घूम कर आना। उनकी सास सोचती है इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा और वो अपनी बड़ी बहू टीना के पास जाती है और बोलती है, देखा बड़ी बहू छोटी बहू, घर का सारा काम तेरे ऊपर डालकर चल दी, अब तुझे ही सब करना होगा। इस तरह कुंती देवी की बातें दोनों बहन एक कान से सुनती और एक कान से निकालती। इसी तरह समय बीतता गया और कुंती देवी के छोटे बेटे राजू की नौकरी चली गई और घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे श्याम पर आ गई। फिर एक दिन रीना टीना के पास आई और बोलने लगी, दीदी बाहर एक सूट बेचने वाला आया है, मुझे सूट बहुत पसंद आ गया है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देगी? अरे रीना, क्या तुझे घर के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं और मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं? फिर कुंती देवी टीना से कहती हैं, मेरा बेटा कितनी मेहनत से कमाता है और तुम दोनों को बस फालतू पैसे बर्बाद करने होते हैं। उसका पति अब घर चलाता था, इसलिए टीना भी अब घर के कामों से जी चुराने लगी थी। फिर एक रोज, दीदी दाल खत्म हो गई है, आप बड़े भैया को बोल देना लाने के लिए। अरे क्या तुम लोगों के पास दाल तक लाने के पैसे नहीं है? आखिर हम कब तक करेंगे? ये सब हमारा अपना भी परिवार बढ़ रहा है। अपनी बहन के मुंह से ये सब बातें सुनकर रीना को बहुत दुख हुआ और वो रोती हुई अपने रूम में आ गई। फिर रीना ने अपनी दोस्त पायल को फोन किया और उसको सब कुछ बताया। फिर पायल ने कहा, रीना तुम पढ़ी लिखी हो, क्यों ना तुम दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। रीना को अपनी दोस्त की बात सही लगी। उसने अपनी पति से बात की। जी में सोच रही थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, थोड़ा घर खर्चा निकल जाएगा। हाँ ठीक है, जैसे तुमको सही लगे, जब तक मुझको दोबारा नौकरी नहीं मिलती यही सही है। फिर रीना ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रीना के पास बच्चे पढ़ने आने लगे और जो पैसे ट्यूशन फीस के मिलने लगे, रीना अपनी दीदी के पास लेकर गई और बोली, दीदी ये थोड़े पैसे हैं घर खर्च के लिए, दीदी बस आप मुझसे नाराज मत होना। अरे पगली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर मैं उस दिन तुमको ऐसे नहीं बोलती तो तुमको अपने अंदर की प्रतिभा का कैसे पता चलता? फिर वो दोनों बहनें हंसी खुशी साथ साथ रहने लगी।